ये चुनाव संविधान को बचाने का है, जिसे जिस तरफ हो जाना वो उस तरफ जाए, है इंडिया से प्यार जिसको वो हमारे साथ आए। हमारे पास में जो ताकत है वो सच्चाई की है, मोहब्बत की है, और राहुल गांधी इस मोहब्बत की दुकान को सजा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत वाले मुल्क में लोकसभा इंतखाबात हो रहे हैं। कांग्रेस अपोजिशन पार्टी की क़यादत कर रही है इंडिया ब्लॉक के तहत। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सैफ अलवी साहब हैं। उनसे कांग्रेस की तैयारियों के बारे में जानेंगे कि जो एनडीए है उसका मुकाबला वो किस तरीके से कर रहे हैं। सैफ भाई, कितना अहम है ये चुनाव आप लोगों के, कांग्रेस के लिए या देश के लिए? देखिए, सबसे पहले देश होता है, देश में लोकतंत्र होता है और लोकतंत्र चलता है संविधान से। इस 2024 के लोकसभा के चुनाव की अहमियत इस वजह से है कि भाजपा या एनडीए कहा जाए, वो देश को तोड़ना चाहता है, बांटना चाहता है और बांट के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। उसके बाद मैंने कहा कि लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र के मंदिर में जैसे कुछ दिन पहले अभी आवाम के चुने हुए सांसद को भद्दी भद्दी गालियां दी गई, और चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष हों, चाहे वो सत्ताधारी पक्ष हों, उस पर ताली पीट के अपनी पीठ थपथपा रहे थे। तो लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में वहां पे संविधान का चीरहरण हुआ। तीसरी चीज जो मैंने कहा संविधान है। बार बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को ये कहा जाता है कि उसको बदल देंगे। इससे बड़ा अपमान संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी का, उस वक्त के जिन लोगों ने इस पवित्र दस्तावेज को बनाया और हमारे पूरे लोकतंत्र का चीरहरण करने के लिए संविधान को बचाने का चुनाव है। और अगर संविधान को बचाना है तभी लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तभी देश बचेगा। इस वजह से ये चुनाव अति महत्वपूर्ण। मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी है आपकी, और इस वक्त सबसे बुरे दौर में गुजर रही है, जब उसके लीडर साथ छोड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा सेटअप है आपकी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जी। तो ये जो मुश्किल वक्त है, इसमें किस तरीके से आप इसका सामना करने के लिए तैयार हैं? देखिए, जिसे जिस तरफ हो जाना वो उस तरफ जाए, है इंडिया से प्यार जिसको वो हमारे साथ आए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न सिर्फ एक पार्टी है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक विचारधारा है, और विचारधारा से ज्यादा महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक मूवमेंट है। कांग्रेस पार्टी एक मूवमेंट है। अगर जो लोग पार्टी को, जैसे हमारे लिए पार्टी जो है एक माँ है, जब माँ या बाप ज़ईफ हो जाते हैं तो उनकी खिदमत की जरूरत पड़ती है। पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुरानी पार्टी जरूर है, पर युवा शक्ति इसमें लबरेज है, और आज जो लोग जा रहे हैं उनकी अपनी अपनी मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। हम उनके लिए यही वर्ड कहना चाहेंगे। पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज भी क्योंकि विचारधारा से लिप्त पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी न सिर्फ मजबूती से हर उस साथी के साथ खड़ी है जो आज गांधी जी का डंडा लेके इन भाजपा वालों को, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे साथ खड़ा है। हमारा सवाल ये था कि जो एजेंसीज हैं सेंट्रल की, उनको कांग्रेस के खिलाफ या अपोजिशन के खिलाफ लगाया गया, या कथित तौर पे आप लोगों का जो इल्ज़ाम है कि लगाया गया जी, और भी कई तरीके से, जैसे एक मीडिया का पूरा सेटअप है जो आप लोगों के खिलाफ है। तो इतना कुछ होने के बावजूद आप लोगों के पास क्या रोड मैप है जो आपके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है उससे निकलने के लिए? देखिए, हमारे पास में सबसे बड़ी जो ताकत है वो सच्चाई की ताकत है। ये कहा गया है सत्यमेव जयते। चाहे वो लोकतंत्र का हनन करते हुए, सारी एजेंसियों को तोड़ मरोड़ करते हुए कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों के ऊपर इल्जाम लगाए गए, झूठे इल्जाम लगाए गए, सुनियोजित ढंग से इंडिया गठबंधन के साथियों को जेल भेजा जा रहा है, सुनियोजित ढंग से और षड्यंत्रकारी सोच से लोगों के ऊपर ईडी के छापे पड़ाए गए,
ये आम जनता देख रही है और आम जनमानस जो है वो इस समय त्रस्त हो चुकी है 10 साल के झूठे वादों से। कांग्रेस पार्टी जो सच बोलने वाली पार्टी है, वो लोगों को जोड़ने वाली पार्टी है। हमारे पास में जो ताकत है वो सच्चाई की है, मोहब्बत की है, और राहुल गांधी इस मोहब्बत की दुकान को सजा रहे हैं और हिंदुस्तान में जहां जहां जा रहे हैं वो इसके सूत्रधार हैं। उनको यकीनन साथ जिस तरीके से यूपी में मिल रहा है, उसी तरीके से उनको तमिलनाडु में मिल रहा है, उसी तरीके से उनको अलग अलग स्टेटों में साथ मिल रहा है। सब मिलके लोकतंत्र को बचाने के लिए और सच्चाई की ताकत को लेकर इस षड्यंत्रकारी भाजपा सरकार और भाजपा की नीतियों से लड़ने के लिए तत्पर है। एक सवाल गठबंधन के हवाले से है कि जब कांग्रेस पूरे मुल्क में ग्रोथ कर रही थी, यूपी में जब वो इलाकाई पार्टियां फेल हो रही थी, कांग्रेस का उरूज हो रहा था, उसके बावजूद क्यों आप लोगों को गठबंधन करना पड़ा? देखिए, गठबंधन जो है, गठबंधन अगर ये कहा जाए सिर्फ कांग्रेस कर रही है तो मुझे लगता है ये चीज वाजिब नहीं होगी। 2004 के बाद से जो है, 4 में यूपीए 1 था, उसके बाद 9 से 14 यूपीए 2 था, पर साथ साथ उधर एनडीए भी था। आपको ताज्जुब होगा कि यूपीए तो मजबूत हुआ और यूपीए जब कुनबा बढ़ गया तो वो फिर जाके हमारा इंडिया गठबंधन बन गया। आप भाजपा का हाल देखिए कि उनके साथी जो पहले हुआ करते, चाहे शिवसेना हुआ करती थी, आज उनके ऊपर लांछन लगाने का काम कर रहे हैं। उनके ही पुराने साथी अकाली दल हुआ करते थे, उन्हीं ने साथ छोड़ दिया। उल्टा उनको इंडिया गठबंधन में तोड़ मोड़ करके, जिनके लिए वो अपशब्द कहते थे, वो साथी थे जिनको उन्हीं ने लाठियां मारी थी मथुरा में, आज उनको अपने साथ मिलाने की क्या मजबूरी थी? यूपीए तो मजबूत हुआ है, हमारा कुनबा और आगे बढ़ा है, और ये कोई मजबूरी नहीं, ये जो लोग विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा और लोकतंत्र विचारधारा में हमारे साथ हैं, हम उनको अपने साथ ला रहे हैं। और इस चुनावी बेला में मैं समझता हूं कि परिवार जो है, जैसे मैंने बताया कि जब किसी गांव में आग लगती है तो उसकी चिड़िया भी अपनी चोंच में छोटा सा पानी लेकर उसको बुझाने का काम करती है। इस वक्त देश में जो भाजपा की नफरती आग है, उसको हर एक गठबंधन का साथी अपने हिसाब से उस बुझाने का काम कर रहा है, और राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान हम सब कांग्रेस जन सजा रहे हैं। क्या ये कोई पहला या आखिरी चुनाव तो कांग्रेस लड़ नहीं रही है? आगे जो चुनाव होगा उसमें आप पब्लिक को अपनी कैसी परफॉर्मेंस बताएंगे? क्योंकि यूपी के अंदर जब आप 84% सीटों पर लड़ ही नहीं रहे हैं तो आपका वोट परसेंटेज तो वैसे ही कम हो जाएगा। तो अगली जो चुनाव होंगे उसमें आप पब्लिक को अपनी परफॉर्मेंस का जो मजबूत हुआ है उसको कैसे बताएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनाव जो है वो सत्य और न्याय का चुनाव है। हाँ, ये आपने जरूर कहा कि कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही है, पर कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो लड़ रही है। जैसे हम लोग आज बाराबंकी में हैं, तो यहाँ पे सत्य की और नफरत की, सत्य की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और नफरत की विचारधारा को हराने के लिए यहाँ पे कांग्रेस का सिंबल जरूर है, पर साथ में जितने भी इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी लड़ रही है, कई जगहों पे आपको गठबंधन धर्म निभाना पड़ता है। कई जगहों पे आपको बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटे नुकसान करने पड़ते हैं, पर जब नुकसान भारत माता को, जब फायदा भारत माता को पहुंचाना हो, तो यकीन जानिए कांग्रेसी पहले भी इन गोरे अंग्रेजों से लड़े थे, अब हम भूरे अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। उसके लिए चाहे जेल कर दीजिए, चाहे हमारी सीटें ले लीजिए, चाहे ईडी की रेड लगा दीजिए, हम हर नुकसान सहने को तैयार हैं। भारत माता हमारे लिए सर्वोपरि है। भारत को बचाने के लिए और मोहब्बत के पैगाम फैलाने के लिए हमें सीटों क्या, हमें अपनी प्राण की आहुति देना पड़े, उसके लिए भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तैयार है। एक बड़ा मसला वोट ऑफ जो ट्रांसफर होना है, वोट का ट्रांसफर को लेकर के वो नहीं हो पाता है। पहले भी आप लोग लड़े थे 2017 में कांग्रेस के साथ, उसके बाद 2019 में बीजेपी के खिलाफ सपा बसपा मिलकर लड़ी, वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। इस बार आप कितना आश्वस्त हैं कि वो वोट दोनों पार्टियों का आपस में ट्रांसफर हो जाए? देखिए, अच्छी बात क्या है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 2017 में भी हम लोग साथ लड़े थे, और इससे पहले के जो चुनाव थे उनकी घटक दल की जो विचारधारा थी, 2019 में जिनके साथ सपा लड़ी थी,
शायद विचारधारा उनकी नहीं थी, इसी वजह से वो वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए। कांग्रेस पार्टी हमेशा से मजबूती से अपने वोट ट्रांसफर कराने में सक्षम है, और कांग्रेस पार्टी का जो वोट शेयर है, अगर हम लोग डिटेल में जाएं तो यकीन जानिए हमारी वोट शेयर जो है वो विचारधारा से त्वरित है, और हम लोग मजबूती से, चाहे वो सापा हो चाहे वो बाकी घटक दल हो, सबके साथ में वोट निकालने का काम अब की कर रहे हैं। सबके संगठन जो हैं वो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, उसकी समीक्षा चाहे वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो चाहे वो दूसरी पार्टी घटक दल हो, वो कर रहे हैं। वोट निकालने का और पढ़वाने का काम अब की आप देखेंगे कि न सिर्फ वोट परसेंटेज बढ़ेगा, अब की मार्जिन भी बढ़ेगा। वो यकीन जानिए जो लोग कांग्रेस को वोट देना चाह रहे हैं वो बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। यूपी में आप लोगों ने क़यादत की इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को जोड़ने की, उसमें इंडिया ब्लॉक में सिर्फ आप लोगों ने बड़ी पार्टियों को टारगेट किया, सपा को आपने टारगेट किया। जो इलाकाई लेवल पे और छोटी पार्टियां थी उनका आप लोगों ने नहीं छुआ, जबकि उनका अपने अपने इलाकों में अच्छा खासा असर और रसूख है। तो कहीं नहीं लगता है कि आप लोग गठबंधन को वो उतनी मजबूती से नहीं दे पाए, जिस तरह बीजेपी देखिए वो इलाकाई पार्टियों को, जो एक एक ज़िले की पार्टियां हैं उनको भी जोड़े हुए हैं, इस लेवल पे आप लोग गठबंधन क्यों नहीं कर पाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी अवसरवादी पार्टी नहीं रही है। आज से 6 महीने पहले एक साहब जो भाजपा को गालियां दे रहे थे, आज भाजपा उनको प्रदेश का मंत्री बना देती है। आज जिस तरीके से जो लोग भाजपा के साथ नहीं थे उनको लाठियां पड़ी, आज उनको जो भी लोभन देकर आज वो भाजपा के साथ आ गए। मुख्य रूप होता है किसी भी गठबंधन का डीएनए जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। पार्टी का माइक और मंच के सामने आ जाना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिल से दिल मिलने का। आज कांग्रेस पार्टी के साथ में वही पार्टियां शामिल हैं जो यकीनन राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा में हमें उनका समर्थन मिला, आज वो साथ है। आज कई ऐसी पार्टियां हैं जो शायद तब भारत जोड़ो के टाइम तो इंडिया गठबंधन तब बना भी नहीं था, पर वो पार्टी का हम लोग को साथ समर्थन मिला। तो जब डीएनए ठीक है, जब हमारा खून ठीक है, तभी तो एक स्वस्थ बॉडी बनेगी। भाजपा जो है उन्हीं ने एक ढांचा जरूर खड़ा कर लिया, पर यकीन जानिए आधी पार्टी, आधा जो एनडीए अलायंस है वो चुनाव के बाद तितर बितर हो जाएगा। पर जो पार्टी खुदरा तौर पे कांग्रेस के साथ है, विचारधारा के साथ में, वो हमारे साथ खड़ी हैं। जमीनी स्तर पे काम चल रहा है और जमीनी स्तर पे चुनाव के बाद आप देखेंगे इंडिया अलायंस का गठबंधन और मजबूत होगा। आखिरी सवाल ये है कि जो आपका गठबंधन है, इत्तेहाद है, उसमें एम्बिशन क्लैश बहुत हो रहा है, चाहे बंगाल हो, केरल हो, पंजाब हो, यूपी में भी कई आपकी इत्तेहादी पार्टियां जो है उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो ये नहीं लगता है कि आपकी एक तो कमजोरी दिखा रहा है कि जो जिस तरह ये माना जाता है कि बीजेपी एक अच्छी गठबंधन को चलाने वाली पार्टी है, वो तो एक मसला निकल के आ रहा है, आपको इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? देखिए, अगर ये कहा जाए कि हम लोग एक सबसे बड़ा पर्व जिसको इलेक्शन कहते हैं, हम आज उसके बल के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। आवाम जिसको पसंद करेगा, सबके एम्बिशन होते हैं, ठीक है, आवाम जिसको पसंद करेगा उसके बाद एमपी उसको इलेक्ट करेंगे। भाजपा में तो लोकतंत्र का कोई वही नहीं है। आज अगर ये कहा जाए कि उन्हीं ने अपना अनाउंस कर दिया प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, तो क्या अपने घटक दल से पूछा, क्या बातचीत करी? क्या भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछला कब चुनाव हुआ था, क्या वो बता सकते हैं? एनडीए में सबसे बड़ी चीज है ना आंतरिक लोकतंत्र, ना उनके अंदर अपने घटक दल को साथ रखने का तौर तरीका है। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी कितनी बार हम लोग देख चुके हैं, जेपी नड्डा साहब की बेइज्जती हम देख चुके हैं कि जब उनके किया मंच के ऊपर सीनियर मोस्ट लीडर आडवाणी जी, जिनको नमन भी नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीजें बताती। और जहां तक बात आप कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन का हर प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहा है वो चुनाव लड़ रहा है लोकतंत्र को बचाने के लिए, और वो चूज करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन है। प्रधानमंत्री का चेहरा आवाम चूज करेगी और उनके जरिए चूज करेगी। कतई भाजपा के तरीके से स्वघोषित
और स्वपोषित प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। आवाम का चुना हुआ इंडिया का जो प्रति होगा वो आवाम चूज करेगी, और वो आवाम जिसको पसंद करेगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। ये हम आवाम पे छोड़ दें, वरना तो हिटलर शाही और डिक्टेटर शाही और एनडीए के बीच में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। हमारा सवाल एम्बिशन क्लैश के ऊपर। एम्बिशन क्लैश जहां तक बात है कि सबके एम्बिशन होते हैं, जब एक बार सामने सीटें आएंगी, जब इंडिया गठबंधन बैठेगा, उसमें जिसका भी नाम पेश होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। पहले भी ऐसा हुआ है, चाहे आई के गुजराल साहब हो, चाहे देवे गौड़ा साहब हो, चाहे बाद में मनमोहन सिंह को सबने सपोर्ट दिया हो, वो उस वक्त तय होगा। अभी कहना जल्दबाजी होगी। पहले चुनाव एक बार खत्म हो जाए, एक बार पहले रन्स बन जाएं, उसके बाद हम लोग को पता करना होगा कि भाजपा ने मैच फिक्स करने की कोशिश कर रही है या अंपायर को फिक्स किया है। और नो बॉल पे नो बॉल भाजपा का पूरा संगठन फेंक रहा है। हाँ, इतना बता दूं, कांग्रेस बाराबंकी में कोशिश कर रहा है कि एक नया आयाम स्थापित हो। हम यहाँ पे जीत की ओर अग्रसर हैं और भाजपा के मैच फिक्सिंग को जल्द ही जल्द हम यहाँ उजागर करेंगे। तो ये सैफ नकवी साहब हैं, उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के लिए इस वक्त मुल्क अहम है, उसकी कोई एम्बिशंस नहीं है, और दावा ये भी है कि इंडिया गठबंधन बाराबंकी में बड़ी जीत हासिल करेगा। उर्दू इन्फॉर्मर, बाराबंकी।